नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन मंगलवार, यह है कहानी हरप्रीत कौर के ज़ुबानी का अगला भाग। कहानी कह लीजिए यह एक छोटा सा किस्सा जिसका शीर्षक है पकौड़ियाँ। एक दुकानदार की हाथ की पकौड़ियाँ बहुत मशहूर थीं। हमेशा भीड़ लगी रहती। रुपया, पैसा, इज्जत, रुतबा सब था उसके पास। बहुत से लोगों ने उसके अगल बगल दुकानें खोलने की कोशिश की, पर कोई कामयाब नहीं हुआ। उन दुकानदारों ने फेल होने का पता लगाने की भी कोशिश की। वो दुकानदार कितना बेसन डालता है, कितना प्याज डालता है, नमक के अलावा तो और कोई मसाला नहीं डाल रहा है। कहीं तेल में कोई खासियत तो नहीं है, या फिर बेसन पिसवाते टाइम ही कुछ ना कुछ मिला देता है। थक हार कर जब किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ तो रटा रटाया जुमला मार्केट में दौड़ा दिया गया कि लगता है अफीम मिलाता है। एक ऐसे ही उत्सुक इंसान ने, जो दुकानदार नहीं था, एक दिन फुर्सत ने बेसन फेंटने के दौरान उसको पकड़ के पूछा कि दोस्त, आज तो हमें बता ही दो, क्या राज है तुम्हारी पकौड़ियों का। दुकानदार ने जवाब दिया कि यार, कोई राज नहीं है, मैं तो सबको बताता हूँ पर कोई मानता ही नहीं। उत्सुक इंसान ने कहा, अगर सबको बताते हो तो हमको भी बता दो। तो उसने जो बताया वो यूँ था कि वो दुकानदार बेचारा कुछ भी नाप कर नहीं डालता था। उसके हिसाब से उसने मुट्ठी से प्याज उठाया, मुट्ठी से बेसन, और जितनी मिर्ची, जितना नमक समझ आया उतना डाल दिया। उत्सुक आदमी ने यह सुनकर कहा कि यार, इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ तो अलग करते हो तुम, जो लोग तुम्हारी पकौड़ियों के ऐसे दीवाने हैं। दुकानदार बोला, हाँ, एक चीज़ है, मैं हमेशा तेल देखता हूँ। उत्सुक इंसान और उलझन में आकर पूछ बैठा, तेल देखता हूँ मतलब? दुकानदार बोला, खेल बेसन के घोल का है ही नहीं। असल में कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म होने देता हूँ, और जब मुझे लगता है पकौड़ी डाली जानी चाहिए तो डालता हूँ। जब मुझे लगता है कि अब निकालने का वक्त है, मैं पकौड़ी निकाल लेता हूँ। यही चीज़ दूसरों से कहता हूँ, पर उनके अंदर इतना सब्र ही नहीं है कि वो बैठकर तेल देखते रहें। इसलिए वो ज़बरदस्ती साबित करना चाहते हैं कि सारा टेस्ट घोल से आता है, जबकि मैं सबको बता बता कर थक गया कि बस तेल देखते रहो। कोई मीटर नहीं है, इतने मिनट, इतने सेकंड के बाद ही पकौड़ी तलनी है, या इतने सेकंड के बाद ही निकालनी है। सबकी भट्टी अलग होती है, सबका तेल अलग होता है, सबका घोल अलग होता है, और सबकी आँच भी। इसलिए तुम्हें ढूंढना होगा कि तुम्हारा सही समय क्या है, तुम्हारे भट्टी कितनी देर में गर्म होगी, उस पर रखी कढ़ाई की आंच कब गर्म होगी, तुम्हारी आंच क्या है, तुम्हारी तेल, तुम्हारी कढ़ाई सब कैसा है। ये चीज़ें सिर्फ तुम जानते हो, सिर्फ तुम ही तय करोगे। ना कोई तुम्हें बता सकता है, ना कोई तुम्हें रटा सकता है। दूसरों की करारी पकौड़ियों को देखकर उनकी रेसिपी की ढूंढने, जानने और कॉपी करने में वक्त बर्बाद मत करो। एक सबक हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में क्या अच्छा कर रहे हैं या क्या बुरा, ये कभी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कब कर रहे हो। सारा खेल ही टाइमिंग का है। शायद ये पोस्ट सुनते वक्त आप ज़िंदगी के फैसले, चुनाव और गलतियों के बारे में सोच रहे होंगे, तो एक मर्तबा उन पर गौर करो और सोचो कि क्या वो फैसले गलत थे, क्या वो वक्त गलत था, किसी से मोहब्बत करना गलत था, या वो वक्त गलत था किसी से भी मोहब्बत करने के लिए। उस नौकरी को छोड़ना गलत था, या वो गलत था नौकरी छोड़ने के लिए वक्त। क्या वो ख्वाब गलत था, या वो गलत था वक्त गलत था किसी भी ख्वाब का पीछा करने के लिए। जैसे जैसे उम्र और संघर्ष बढ़ते हैं तो बीती ज़िंदगी का हर गलत आदमी सही लगने लगता है। उसकी बात, शिकायत या तारीफ़ करने के पीछे की वजह धीरे धीरे समझ आने लगती है। शायद यही सही टाइमिंग हो, या वो गलत टाइमिंग थी। पर साथ ही एक महान व्यक्ति का कथन भी याद आता है कि किसी काम को शुरू करने के लिए या किसी घिसी हुई रील को बंद करने के लिए कोई सही समय होता है, तो वो अभी है। जिस नौकरी को छोड़कर गलती की, वो अगर अब तक चल रही होती तो आज यहाँ ना होते। आज जो गलती लिखी है वो नहीं की तो शायद आगे नहीं पहुँच पाएंगे। सबसे सुंदर बात यही है कि बस अपना तेल देखना है, अपना समय देखना है, दूसरे के घुले बेसन पर नज़र नहीं मारनी।
दूसरों के घुले बेसन पे नज़र नहीं मारनी, मतलब दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी करना छोड़ दीजिए ना। सही समय से जुड़ी इससे बेहतर कहानी तो और कोई हो ही नहीं सकती थी, है ना। बहुत शुक्रिया। अगर ये छोटा सा किस्सा आप सभी को पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीत के एहसास। बहुत शुक्रिया।